हेलो बॉयज, वेलकम टू रूट एम्पायर। तो दोस्तों आज ये हमारा फर्स्ट क्लास होने वाला, थोड़ा डिले हो गया तो इस चीज़ को इग्नोर करना, कंटेंट पे फोकस करना। तो दोस्तों क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है, पहले मैं आपको बता दूं, कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटे तक भी हो सकती है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो बेसिक टॉपिक्स हैं, 3 से 4 टॉपिक्स जो हैं उनको जल्दी से जल्दी कवर कर ले। ठीक है। एंड तो चलो भाई, बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। ओके। तो उससे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर कोई भी इसका इलीगल यूज़ करता है इस वीडियो का सीखने के बाद, वो इसका जिम्मेवार वो खुद होगा, ना कि रूट एम्पायर का एडमिन या कोई भी एक और एडमिन। ठीक है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और ये क्लास है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कहीं भी पेड क्लास नहीं मिलने वाली। ठीक है। अगर कोई आपको ये क्लास शेयर कर रहा है तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। ठीक है। और जो जो भी इस चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। अगर आप ये सिर्फ लोगों को ट्रेन करने के लिए है, ताकि आप बढ़िया से सीखो, आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बनो। ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं कि हम क्या क्या सीखने वाले इस क्लास में। तो 3 4 तो बेसिक टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे। ठीक है। बस थोड़ा इनको फास्ट फॉरवर्ड लेके चलेंगे कि जैसे कार्डिंग का हो गया, और व्हाट इज सीसी, आई मीन क्रेडिट कार्ड, व्हाट इज सीसी फॉर्मेट, टाइप्स ऑफ सीसी। ठीक है। अब बाकी ये सब आप टॉपिक्स देख लो आगे। ये थोड़ा इसके बाद आगे एडवांस चीज़ें आ गई हैं। ठीक है। ये तो आप इनको रीड करना। तो भाई शुरू करते हैं कि व्हाट इज कार्डिंग। कार्डिंग होती क्या है? कार्डिंग इज ए आर्ट ऑफ स्टीलिंग ए क्रेडिट कार्ड एंड चेकआउट। बेसिकली आप किसी बंदे का कार्ड चुराते हो या किसी से बाय करते हो। उस कार्ड को बाय करने के बाद आप कोई भी 2D साइट इंटरनेशनल, आप उसका यूज़ उस पर यूज़ करते हो। ठीक है। उसका यूज़ करने के बाद अगर ट्रांजेक्शन हो जाती है तो ये बेसिकली इलीगल है। लेकिन ये कार्डिंग एक टर्म है इसके लिए। इसको बाकी जो बोलते हैं, इसको पेमेंट गेटवे मैनिपुलेशन कहा जाता है। कार्डिंग बस ये टेलीग्राम पे फैलाओ कि ये कार्डिंग है। मैं कोई भी प्रैक्टिकल नहीं करता हूँ, ना मैं खुद काट रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ कि जो मिथ्स हैं हम उनको क्लियर कर पाएँ और जो रियलिटी है गाड़ी की हम सबके सामने लाएं। ठीक है। तो कार्डिंग का ये है कि आप किसी का कार्ड चुराओगे, उस कार्ड को किसी और के गेटवे पे यूज़ करोगे, इसको कार्डिंग बोलते हैं। अभी तक क्रेडिट कार्ड के फॉर्मेट, कि क्रेडिट कार्ड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कहाँ पे सीवीवी होता है, और ये सब कहाँ पे होते हैं। तो भैया बेसिक से शुरू करते हैं यार, इसको फास्ट फॉरवर्ड लेके चलेंगे। ठीक है। ओके। तो हम्म, तो बेसिक है कार्ड का फॉर्मेट। ठीक है। यहाँ पे चिप होगी, जहाँ पे मैं, ठीक है, ड्रॉ भी करता चलता हूँ साथ साथ। यहाँ पे आगे चिप, और यहाँ पे आएगा कार्ड का नंबर। जो कार्ड के 6 नंबर होते हैं, इसको बोलते हैं बिन, बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर। और अभी ये बिन बढ़कर 8 अंक का हो चुका है। ठीक है। और जो इसके पीछे आता है, ये कार्ड का जो ओनर है, इसका अकाउंट नंबर या इसको पैन नंबर बोलते हैं। यहाँ पे कार्ड होल्डर नेम आता है, यहाँ पे बैंक का नेम आता है, और यहाँ पे आता है जो उस कार्ड का ब्रांड है, कार्ड नेटवर्क। ठीक है। और ये पीछे सीवीवी कोड आ गया, सिग्नेचर अगर कोई डाले तो, ये होलोग्राम देखा ही होगा, और मैग्नेट स्ट्राइप होगी। इसमें आपका डाटा स्टोर रहता है सब कुछ, अगर स्वाइप वगैरह करते हो आप पोज मशीन पे। ठीक है। अभी टाइप्स ऑफ कार्ड की बात करते हैं। ठीक है। तो कार्ड के टाइप बहुत सारे होते हैं। ठीक है। अभी एक क्रेडिट कार्ड, और इसको जूम कर लेता हूँ मैं, ये आगे क्रेडिट कार्ड बैंक कर प्रोवाइड करते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है। आप पढ़ोगे, मैं आपको ये दे दूंगा तो आप सीख जाओगे। ठीक है। पढ़ लेना आराम से। ये बस इनकी लिमिट वगैरह लिखी हुई है, आपको हर कुछ सिखा देगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो मेन टॉपिक है हमारे। फिर भी मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। कार्ड हमेशा 4 टाइप के होते हैं: क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रीपेड और वर्चुअल। ये सब बैंक प्रोवाइड करते हैं। और जो प्रीपेड कार्ड होते हैं ये थर्ड पार्टी, जैसे पेनर हो गया, वैसे प्रोवाइड करते हैं। और वर्चुअल कार्ड जो बैंक होते हैं, वॉलेट होते हैं, पेनर जैसी, वो प्रोवाइड करते हैं। और
OTP का सिस्टम ये अलग अलग सिस्टम है, यहाँ पे कुछ गलत भी लिखा हुआ है, ठीक है। किसी पे आता है, क्रेडिट कार्ड में भी आता है 3DS प्रोटोकॉल का यूज़ हो रहा हो, ठीक है। तो डेबिट कार्ड में प्रोटोकॉल आता है, ठीक है, मोस्टली ज़्यादा आता है इस पे। और प्रीपेड हो गया समटाइम, ये सब कार्ड के टाइप। यस। एंड अभी आ गया हमारा मैक्स लिमिट, कि कार्ड की लिमिट कितनी हो सकती है, ठीक है। जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट रहती है वो उसकी रैंक पे डिफाइन करती है कि इसकी रैंक कितनी है, ठीक है। 5 से 10 लाख तक इसकी लिमिट रहती है। ट्रेसिबिलिटी, इसको तो अभी बोल जो कि अभी कोई नहीं ऐसा हो रहा सी, ठीक है। यूज बिग परचेज, हाँ ये एक तरह से लोन अमाउंट होती है जो डेबिट कार्ड के अंदर होती है। वो आपका पैसा आता है आपके अकाउंट से, कि आपके कितना अकाउंट में बैलेंस है। और प्रीपेड अकाउंट 10K से 1 लाख तक मिल जाता है, ये भी लोन अमाउंट होगी। वर्चुअल कार्ड भी एक तरह से आपका डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों की तरह काम करता है, ठीक है। और ट्रेसिबिलिटी हाई मीडियम ये सब लिखा हुआ है। अभी आते हैं कार्ड की रैंक पर। कार्ड की जो कार्ड की रैंक्स होती है ना गाइस, 5 रैंक होती हैं, इसके अलावा भी और भी होती हैं, ठीक है। अभी मान के चलें कि क्लासिक स्टैंडर्ड बोलते हैं जिसको, ठीक है, इसकी बैंक की लिमिट होती है जो 500 से $2,000 तक। कैपिटल वन प्लेटिनियम, ठीक है, ये कार्ड है जो कैपिटल बैंक प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पे आपके 500 व्यूज बेसिक सैंडिंग टू लो स्कोर अप्रूवल, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये बंदे गरीब बंदे हैं उनको मिलते हैं, और उनका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं होता तो उनको मतलब स्टैंडर्ड क्रेडिट कार्ड चाहिए होता तो वो ले लेते हैं। उसके बाद अगर किसी का सिविल बढ़िया हो तो उनको 2,000 से 5,000 वाला लिमिट वाला मिल जाता है। एमएक्स गोल्ड हो गया, चीज़ हो गया। ये बंदों के पास ना ज़्यादा स्टैंडर्ड और प्लेटिनियम होता है कभी कभार, ठीक है। गोल्ड कम ही लोगों के पास होते हैं। तो ये रहा आगे इन्फिनाइट हो गया, ये बहुत तगड़ा कार्ड है, ठीक है। और ये अभी ब्लैक कार्ड, जैसे आपने सुना होगा ना, एमएक्स एमएक्स कार्ड आज के टाइम पे, वो भास्कर मूवी आई तो उसके बाद बहुत पॉपुलर हुआ है। हाँ यहाँ पे भी लिखा हुआ है एमएक्स कार्ड, ठीक है। यही बस है कि अल्ट्रा वीआईपी जिनके पास बढ़िया पैसा होता है उसकी किस्तें पे कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं। फिर से शुरू किया मैंने, ठीक है। अभी अंडरस्टैंडिंग बिन, तो बिन ना बेसिकली गाइस एक कार्ड की बहुत सारी इंफॉर्मेशन रखता है, और बिन ही आपका बहुत सारा चांस बढ़ाता है कि आप सक्सेसफुल कार्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एक बिन के अंदर एक इशूइंग कार्ड, इशूइंग बैंक, वो सब स्टोर होता है। कार्ड का टाइप का पता चलता है एक बिन से, कार्ड के लेवल का पता चलता है कि कार्ड का कौन सा नेटवर्क है, वो पता चलता है। कंट्री है, वो कंट्री का पता चलता है। और 3D सिक्योर इनेबल्ड है या नहीं, वो सब पता चलता है। अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अभी इसको ज़्यादा मैं कवर नहीं कर रहा, थोड़े टाइम बाद करूँगा जब मैं हम उस लेवल पे पहुँच जाएगी कि तब आप बढ़िया से चीज़ों को समझ पाएँ। तो ये क्लास है जो सिर्फ एक तरह से ऐसा मान लो कि बेसिक क्लास है, इसमें सिर्फ थ्योरी होगी, कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होने वाला, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम टूल्स के बारे में जानेंगे। ये टोटल क्लासेस 5 क्लासेस में डिवाइडेड है, जिससे हम अलग अलग चीज़ें सीखेंगे, जो कि मैंने अभी रूट एम्पायर ग्रुप पे सब कुछ डाल रखा है, ठीक है। अगर आप नहीं ज्वाइन हुए तो आप ज्वाइन हो जाइए, मैं लिंक दे दूंगा। एंड एडिटिंग के टाइम में मैं डाल दूंगा अगर एडिटिंग करूंगा तो। हाँ तो कार्ड वैलिडेशन की बात कर लेते हैं अभी। तो दोस्तों कार्ड वैलिडेशन है जो हमारा, कार्ड वैलिडेशन के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है एलयूएन एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम में मैथमेटिक तरीके से कार्ड को वैलिड किया जाता है। कार्ड के नंबर कौन ले, कि कार्ड का नंबर सही है या नहीं, ठीक है। अगर अभी कभी आपने जनरेटेड कार्ड यूज़ किया, अगर आप टूल्स के बारे में जानते हो, ठीक है, जनरेटेड कार्ड आप यूज़ करते हो, अगर जनरेट करते हो तो आपको पता होगा कि जो भी कार्ड्स होते हैं वो सब रियल नंबर होते हैं, ठीक है। उनका जो एक्सपायरी और सीवी होता है वो सब ब्रूट फोर्सिंग के थ्रू निकाला जाता है, और वो टेम्परेरी होता है, कभी पर पता नहीं वो रियलिटी में काम करेगा ये नहीं करेगा। तो काफ़ी चांसेस कम होते हैं कि जो जनरेटेड कार्ड है 90.90% वो काम नहीं करेगा। एक 0%, मतलब क्या बोलो भाई, 0 से भी 0% चांस है कि वो बंदा सब्सक्रिप्शन के लिए यूज़ हो सकता है, वो बिल्कुल यूज़ हो सकता है, ठीक है। लेकिन हाई लेवल की कार्डिंग के लिए यूज़ नहीं हो पाएगा।
चिंदी चोरी के लिए यूज होगा, स्क्रिप्शन वगैरह के लिए। हाँ, ठीक है। और दूसरा कार्ड वैलिडेशन का तरीका ये होता है कि अगर आपको पता चल गया कि कार्ड का सीवीवी सही है, एक्सपायरी सही है, उसका नंबर सही है, तो अब आपको उसको चेक करना है कि वो कार्ड लाइव है या नहीं, वो कार्ड एक्टिव है या नहीं, या इन फ्यूचर में कोई बैंक उसको प्रोवाइड करेगा, या अभी वो कार्ड पहले था अब बंद हो चुका। तो इसके लिए चेकर्स यूज किए जाते हैं। अभी चेकर अगर हम आगे जो क्लास आएगी उस क्लास में हम बताएंगे कि चेकर क्या होते हैं और सीसी किलर क्या होते हैं। आज के टाइम में बहुत क्रेज चल रहा है सीसी किलर का और चेकर्स का। आने वाली क्लासेस में, दो क्लासेस में आपको चेकर और सीसी किलर बनाना ही बता देंगे, ये काम कैसे करते हैं रियलिटी में। जो बंदे आजकल बोल रहे हैं कि बहन जो तुम आज हमको आप आपको ये प्रोवाइड करेंगे, इतने में पे ले लो, फलाना ले लो, सब कुछ ए टू जेड हम सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है, अभी हम 2D और 3D स्कोर की गेटवे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 2D एंड 3D स्कोर गेटवे के अंदर क्या डिफरेंस है। जो 2D कार्ड है, 2D पेमेंट गेटवे है, ये थोड़ा कम सिक्योर होता है। ये नीचे हमारे पास लिखा हुआ है, हम इसको भी समझते हैं। ठीक है, एंड 3D सिक्योर पेमेंट गेटवे। जो 2D पेमेंट गेटवे है ये मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है, जैसे अमेरिका होगी, इटली, जापान, अरे ये तो एशियन कंट्री आ गई, मतलब जो भी यूरोपियन कंट्री हैं, ठीक है, उनमें यूज होते हैं। और जो 3D कार्ड है, 3D सिक्योर पेमेंट गेटवे, ये यूज होते हैं हमारे इंडिया में, ठीक है, नेपाल में, पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पे आरबीआई की गाइडलाइंस थोड़ी स्ट्रिक्ट है इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा हर ट्रांजेक्शन पे ओटीपी आएगा। तो जो भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है, जापान के अंदर मान लो, तो वहाँ पे विदाउट एनी ओटीपी आप कार्ड पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये ओल्ड पेमेंट गेटवेज हैं। जो 2D पेमेंट गेटवे, इन पे सिक्योरिटी कम होती है, और 3D गेटवेज पे सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, अभी हम ऊपर बढ़ते हैं थोड़ा, तो मैं डीपली एक्सप्लेन करूंगा आगे, थोड़ा अभी बेसिक बेसिक बता रहा हूँ। तो अभी बेसिकली जो ये रुको रुको, कौन सा पेमेंट गेटवे है, ओके 3D और 2D दोनों है। ठीक है, अभी यहाँ पे भी मानो कि एक बंदा है, वो गया 2D पेमेंट गेटवे पे। ठीक है, 2D पेमेंट गेटवे, 2D पेमेंट गेटवे उसने इनपुट किया कार्ड नंबर, सीवीवी। ठीक है, अब उसका क्या होगा, बस सबसे पहले जो 2D पेमेंट गेटवे है, वो क्या करेगा कि उसका बिन चेक करेगा। ठीक है, उसका बिन चेक करेगा कि उसका बिन है, ठीक है, जो कार्ड है उसका वैलिड है, जो उसका बिन है वो वैलिड है क्या, क्या वो जो इसने बिन डाला वो ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, कहीं वो हमारे सिस्टम में ब्लॉक तो नहीं है, वो कहीं इधर ब्लैक लिस्ट डाटाबेस में तो नहीं ऐड है। ठीक है, वो सब सब कुछ निकालेगा, जो भी निकाला जा सकता है उस बिन से। ठीक है, उसके बाद होगी कार्ड टाइप चेक, कि कार्ड कौन सा टाइप का है, कौन सी कंट्री का है। ठीक है, वो बिन, जब बिन का लुकअप होता है, ठीक है, बिन लुकअप अगर आप सुने हो तो कभी, ठीक है, बिन लुकअप होता है, बिन बिन लुकअप के अंदर सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। जो बिन लुकअप की सर्विस बहुत सारी एपीएस प्रोवाइड करती हैं, जो रियल टाइम में आपको जो उस बिन पे फ्रॉड चेक हो रहे होते हैं, फ्रॉड हो रहे होते हैं, चार्ज बैक आ रहे होते हैं, वो सब मिलता है। इनका थोड़ा अप्रूवल मुश्किल मिलता है इन एपीएस का, लेकिन मिल जाता है। ठीक है, अभी वहाँ से हमको कार्ड को पेमेंट गेटवे है जो, ठीक है, उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कभी कभार जो बढ़िया पेमेंट गेटवे से ट्राइब जैसे उनके पास खुद का डाटाबेस होता है, तो उनके अंदर प्री रिकॉर्डेड सब ट्रांजेक्शन होती हैं। ठीक है, जहाँ पे बिन जो बिन है उस बिन पे कितने लास्ट बार ट्रांजेक्शन हुई हैं, कितने फ्रॉड हुए हैं उस बिन पे, ठीक है, वो एवरीथिंग सब कुछ वहाँ पे रिकॉर्डेड होता है। एंड जब स्ट्राइप का पेमेंट गेटवे है तो वो चेक करेगा कि भैया ये बिन ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है। नहीं, अगर ये बिन ब्लॉक लिस्टेड नहीं है, ब्लैक लिस्टेड नहीं है, तो क्या करते हैं कि भैया हम थोड़ा इस पे नज़र कम रखते हैं। ठीक है, अभी मान के चलो कि कार्ड ब्लैक लिस्टेड नहीं है, उसके बाद होगा कार्ड का टाइप चेक, कि वो कार्ड कौन से टाइप का है। टाइप से मेरा मतलब ये है कि वो क्रेडिट कार्ड है, वो सब बिल लुकअप में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वो सब चेक करने के बाद कार्ड चेक हो गया, रैंक चेक होगी, उसके बाद आगे 2D सिक्योर पेमेंट के। फिर यहाँ पे क्या होता है कि ओटीपी स्टेप जो होते हैं, ट्रांजेक्शन प्रूफ से लेकर रिजेक्ट तक। अभी तुमने क्या किया, गार्डिंग के लिए लगाया वीपीएन। ठीक है, वीपीएन क्या हुआ, तो आपकी जो प्रॉक्सी और वीपीएन डिटेक्ट हुआ, तो जो
ए आई ए पेमेंट गेटवे को फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम है, उसको पता चल जाएगा कि भैया यहाँ पे तो वीपीएन लगा के पेमेंट हो रही है, कुछ ना कुछ तो पक्का गलत हो रहा होगा। आप चाहे कितना भी बढ़िया टेस्ट कर लो, सिक्योर कर लो, ठीक है, कितने भी टेस्ट करके जाओ, पता चल जाता है पेमेंट गेटवे। ठीक है, आप ऐसा समझ के जाते हो कि मैं हम तो लाला के बेटे हैं, किसी को नहीं पता चलेगा कि हम वीपीएन लगा रखे हैं। नहीं, पेमेंट गेटवे बहुत सिक्योर है। हम आगे सब कुछ जानेंगे, बस आगे बहुत सारी स्लाइड्स पड़ी हैं, ये तो 13 ही हुई हैं, बेसिक हुई हैं, अभी जो एडवांस स्लाइड्स आएंगी वो तो अभी आनी है। ठीक है, उसके बाद होगा फिंगर प्रिंट मिसमैच। अभी जो बंदे ने पहले ट्रांजेक्शन की थी, ये उसका कार्ड था, ठीक है, वो उस बंदे ने उस कार्ड से पहले आईफोन से ट्रांजेक्शन की थी। चलो फिंगर से नहीं करेंगे, टाइप करते हैं, आईफोन से ट्रांजेक्शन की थी। ठीक है, उसका सब कुछ सीपीयू स्टोर है, पेमेंट से ट्राइब के पास स्टोर है कि लास्ट बार इसने इस बंदे ने ये ट्रांजेक्शन की थी, इस जगह पे था, ये टाइम था, इस टाइम ने ट्रांजेक्शन की थी, इस कंट्री में रहता है ये बंदा, इसके पास ये फ़ोन है। तो अभी क्या हुआ कि अगर इसका कार्ड बंदे का चोरी हो गया, इसने कोई भी कार्ड रहा है, उस कार्ड बंदे ने लेके, ठीक है, पेमेंट गेटवे पे डाल दिया, ये सब चेक हो रहा है, चेक होते होते यहाँ तक आया, प्रॉक्सी डिटेक्ट होगी, पेमेंट गेटवे को थोड़ा सस्पिशियस लगा। अब क्या होगा कि फिंगरप्रिंट चेक होगी। अरे मैं जो फिंगरप्रिंट पे मिसमैच है, गेटवे को यही लगेगा कि यार बंदा वो तो उसके पास तो आईफोन है, ये साला विंडो का कैसे आ गया। ठीक है, अभी आपको पता तो है नहीं, चाहे आप स्पूफ कर लो, ठीक है, आप फिंगरप्रिंट मिसप्रूफ कर लोगे, लेकिन आपको करेक्ट तो नहीं पता होगा कि यही इसके पास फ़ोन है, या सैमसंग का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या और कोई यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो अभी उसके बाद क्या होगा कि वेलोसिटी चेक होगी। वेलोसिटी में क्या होता है, एक तरह से आप फिंगरप्रिंट जब चेक होगी तब भी सस्पिशियस हो जाओगे, जब उसके बाद वेलोसिटी चेक होगी, 5 स्टेप्स होते हैं जब फ्रॉड डिटेक्शन चेक करता है ये। ठीक है, वेलोसिटी चेक में क्या होगा कि देखा जाएगा कि बहन जो इसका जो बिन है, इस बिन पे बहुत सारे टाइम से ट्रांजेक्शन हो रही है, फ्रॉड ट्रांजेक्शन हो रही है, कहीं ये बिन ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, कहीं ये कार्टर्स के हाथ तो नहीं लग गया, हैकर्स के हाथ तो नहीं लग गया, और ये ट्रांजेक्शन ये बंदा है, इसने जब लास्ट बार ट्रांजेक्शन की तो उसका टाइम जोन क्या था, और वो किस टाइम पर ट्रांजेक्शन करता था। ठीक है, अगर ट्रांजेक्शन करता भी था तो उसने कितनी बार ट्रांजेक्शन की थी, और कौन से फ़ोन से की थी, उसका क्या फिंगरप्रिंट था। ठीक है, वो सब चेक होगा, और वो सब चेक हुआ तो तुम्हारा तुम्हारा जो है, तुम जो चेक कर रहे हो तो तुम हो जाओगे फ्लैग्ड, तो उसके बाद ट्रांजेक्शन होगी डिक्लाइन और तुम होगे फ्लैग्ड। ठीक है, अभी मान के चलें कि बढ़िया सब हो रहा है। ठीक है, अभी 3D तुम्हारा सब कुछ बढ़िया रहा, बिन चेक हुआ, बिन भी सही है, कार टाइप सही है। अभी तो क्या होगा कि अगर ये सस्पिशियस नहीं है कुछ भी ना में से, तुम्हारा ओटीपी आएगा। नो ओटीपी क्या कैसा स्टेप है, अरे इसको पहले मैं डिलीट करूँगा जो दिमाग, कंट्रोल चेक। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हुआ, 3D सिक्योर, नो पेमेंट, डायरेक्ट ट्रांजेक्शन, तो इसमें ये सब चेक हुआ। अभी क्या आ गया कि ओटीपी लेयर आ गई, सब कुछ तो बढ़िया रहा आपका, वीपीएन भी नहीं मिस चेक हुआ, कुछ भी नहीं मैच हुआ। ठीक है, अभी तो क्या होगा, ओटीपी नहीं सेंड करेगा। अब आ गया कि इक्वायरिंग बैंक कौन सा होता है, बैंक होता है जो आपको जो मर्चेंट है, जिसका पेमेंट गेटवे है, ठीक है, उसके पेमेंट गेटवे का जो बैंक है वो मर्चेंट पेमेंट गेटवे है। कि ये सब चेक हो गया, चेक होने के बाद आपके गया एक्वायरिंग बैंक में, एक्वायरिंग बैंक क्या करेगा, जो सेंट्रल बैंक है, इशूइंग बैंक है, इशूइंग वाला बैंक, इशूइंग बैंक वो बैंक होता है जो आपको कार्ड प्रोवाइड करता है, सेंट्रल बैंक। जैसे कि बहुत सारे बैंक्स हैं, ग्रामीण बैंक हो गए, ग्रामीण बैंकों के जो मेन सप्लाई करता है, ठीक है, इशूइंग बैंक है वो है एसबीआई। तो क्या होगा, इशूइंग बैंक ये वाला होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे ट्रांजेक्शन का 3D सिक्योर पेमेंट गेटवे में भी वही देखता है, वो हम आगे समझेंगे। ठीक है, अभी तुम ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता मैं। तो अभी ओटीपी नहीं आएगा, उसके बाद सेंड एक्वायरिंग बैंक क्या करेगा कि ट्रांजेक्शन एक रिक्वेस्ट भेजेगा इशूइंग बैंक को कि भैया हमारे सब से ये सब ओके है, फ्रॉड कोई भी डिटेक्ट नहीं हुआ, फिंगरप्रिंट मिसमैच नहीं हुई, सब कुछ ओके है, तो आप ऐसा करो कि आपके जो इस बंदे के अकाउंट में क्रेडिट कार्ड में पैसा है वहाँ से डिडक्ट करो और हमारा जो मर्चेंट है उसके अकाउंट में भेज दो। अगर यहाँ पर सब कुछ ओके होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, अप्रूवल
अप्रूव्ड हो जाती है आपकी रिक्वेस्ट। बैलेंस सब कुछ ओके और फ्रॉड स्कोर भी कम होगा तो आपकी ट्रांजेक्शन अप्रूव्ड। ठीक है, ये हुआ पेमेंट गेटवे का वर्क। ठीक है, अभी मैंने ये भी थोड़ा डायग्राम लिया था बेसिक, अगर कंफ्यूज हो जाओ तो कैसे कैसे काम करता है। यहाँ पे क्या होता है, एक आप बंदे, आप गए भैया शॉपिंग करने, तो आप क्या करोगे कि एक मर्चेंट हो गया पेमेंट गेटवे। ठीक है, पेमेंट गेटवे आप डिटेल डाली, तो पेमेंट गेटवे बैकएंड में क्या करेगा, एक्वायरिंग बैंक, मर्चेंट बैंक। ठीक है, जो मर्चेंट का बैंक है, ठीक है, वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट कार्ड नेटवर्क को, इसलिए यहाँ पे कार्ड नेटवर्क नहीं डला हुआ। ठीक है, स्किप है। तो यहाँ पे करेगा कार्ड नेटवर्क को रिक्वेस्ट, और जो कार्ड नेटवर्क है इनके अंदर बढ़िया फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम होता है, MSX लॉजिक हो गया, आगे हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, और एक्वायरिंग बैंक भी थोड़ा ये जो भी इनको इन्फॉर्मेशन मिली पेमेंट मर्चेंट को, पेमेंट गेटवे को कि फिंगरप्रिंट मिसमैच, जो सब होगी डिटेल वो भेजेगा, इनको भी भेजेगा अपने पास जो डाटाबेस है। अ, अगर यहाँ पे मिसमैच हो गया सब कुछ, तुमको यहीं से वापस भेज देगा। ठीक है, अगर तुम्हारा यहाँ पे सब डन होता है तो जाओगे कार्ड नेटवर्क पे, वहाँ पे तुम्हारी डिटेल होगी चेक, और यहाँ पे कभी कभार फ्लैग्ड हो तो तुमसे मांगी जाएगी वेरिफिकेशन, जो आपसे मांगता है वीज़ा या मास्टर कार्ड। कभी आपने नोटिस किया हो तो पेज पे वहाँ पे बैंक का नेम अलग साइड आता है और वेरीफाइड पेज होता है जिसे बोलते हैं ACS, एसोसिएशन ऑब्जर्वेशन सर्वर। ठीक है, यहाँ पे वो चेक करेगा, यहाँ पे सब डन रहा। तो जो इशूइंग बैंक है, तुम्हारा बैंक जो कार्ड है, जो तुम्हारा कार्ड है, ठीक है, वो कार्ड क्या करेगा, जो बैंक नेटवर्क है वो आपके कार्ड इशूअर को रिक्वेस्ट करेगा कि भैया इधर से हमारा हमारा डन हो गया सब कुछ, आप यहाँ से ट्रांजेक्शन लो और बैक भेजो भैया हमारे को, तो इस बैंक में भेजो, यहाँ पे ट्रांजेक्शन भैया भेज दो। ठीक है, यहाँ पे सब बात होगी डन, यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो जाती है सक्सेसफुल। अब ये बात आती मेन यहाँ पे, जो तुम देखना चाहोगे बेसिकली, BBM MSC लॉजिक बहुत तगड़ी चीज है। ठीक है, ये फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम एक तरह से। तो इसको भी लेते हैं कि द फोकस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ VBB एंड मास्टर कार्ड सिस्टम डिटेक्ट एंड फ्लो द डिजिटल ट्रांजेक्शन इन मॉडर्न पेमेंट गेटवेज। अभी के पेमेंट गेटवेज में कैसी ट्रांजेक्शन हो रही है उसका हम फ्लो समझते हैं बस। ठीक है, अभी इसको पूरा रेड कर लें। एग्जामिंग की ऑथेंटिकेशन प्रोसेस इन डिजिटल पेमेंट, dissection highlights and discussion making logic. If the payment gateway is VBB and OTP required, if non-VBB, it proceeds directly. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा है पूरा PDF, तो इसको हम करेंगे क्लिक। वेट गाइस, पानी पी लो मैं थोड़ा। इसको हम बैक करता हूँ, आप जब तक देखो। सॉरी बॉय, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई थी। ठीक है, मैं दोबारा से शुरू करता हूँ। यहाँ पे क्या होगा कि आप किसी पेमेंट गेटवे पे गए, वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कार्ड की कर रहे हो डिटेल एंटर, और उसके बाद क्या होगा, बिन लुकअप होगा। बिन लुकअप के अंदर अभी मैंने आपको बताया नहीं है कि बिन के अंदर आपकी सारी इंफॉर्मेशन होगी कि वो जो बिन है आपका, ठीक है, वो कौन सी रैंक है, वो प्रीपेड कार्ड है या क्लासिक है। ठीक है, और उस पर VBB इनेबल है या नहीं, या MSC इनेबल है या नहीं। ठीक है, और ये सब होने के बाद अगर अगर आपके जो कार्ड है उस पर VBB इनेबल नहीं है, वो वेरीफाइड बाई वीज़ा उस पर इनेबल नहीं है, ठीक है, या इनेबल है, वेरीफाइड बाय वीज़ा है। ठीक है, यहाँ से शुरू करता हूँ यार मैं। ठीक है, कार्ड डिटेल एंटर की, आपका पिन का लुकअप हुआ, कार्ड आइडेंटिफाइड हो गया। कार्ड आइडेंटिफाई होने के बाद वो VBB कार्ड नहीं है। ठीक है, जैसे कि ये नो वाली लाइन आ रही है, VBB इनेबल नहीं है या MSC इनेबल नहीं है, तो क्या होगा, ये होगा पेमेंट गेटवे है, वो करेगा सीधा रूट टू 2D सिक्योर फ्लो। जो 2D सिक्योर पेमेंट गेटवे का वो उसका रास्ता है, अभी देखते हैं। प्रोसेस विदाउट 3DS। तो 3DS प्रोटोकॉल के बारे में अभी मैंने बताया कि 3DS प्रोटोकॉल है, इसके दो वर्जन है। ए एक
जो है ये स्किप कर देता है 3DS प्रोटोकॉल जो 3D पेमेंट गेटवे में यूज़ होता है। ठीक है, इसको स्किप किया और इसका जो फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम वो भी लोअर है, 3DS यूज़ नहीं हो रहा। उसके बाद होगी पेमेंट ऑथराइज। ठीक है, पेमेंट ऑथराइज का मतलब है कि वो सब बैंकिंग से प्रोसेस कर रहा है एंड बैंक से सब कुछ करना। ठीक है, अभी पेमेंट ऑथराइजेशन का देखते हैं। अगर पेमेंट ऑथराइज हो गई सक्सेसफुली तो आगे ये जो लाइन जा रही है ये जा रही सक्सेस की ओर, हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेस होगा। अगर पेमेंट ऑथराइज नहीं हो पा रही, ठीक है, तो आपके अकाउंट के अंदर बैलेंस नहीं आया क्रेडिट कार्ड के अंदर, तो पेमेंट हो जाएगी यहाँ पे कैंसिल, डिक्लाइन। सक्सेसफुल यानी कि अब बढ़ते हैं आगे, वही लाइन आ गई। ठीक है, इसको अभी बाद में देखेंगे। यहीं पे वापस आते हैं कि अगर एमएससी इनेबल्ड है आपके कार्ड पे तो क्या होगा। तो आपका गेटवे जाएगा, जो कभी कभार आपने देखा होगी जो 2D गेटवे हैं कभी कभार 3D की तरह वर्क करने लगते हैं। तो क्या होगा कि इसमें कार्ड जो बीबीवी है वो वेरीफाइड वीज़ा है, इनेबल्ड है उसके अंदर, यस वाली लाइन। ठीक है, उसके आगे जाएगा यस, यस। तो यहाँ पे क्या करेगा, इट डज इश्योर सपोर्ट 3DS। क्या कि ये जो कार्ड है ये 3DS है, ये सपोर्ट करता है 3D को। ठीक है, तो इसका आगे का रूट 9 वाला वही आ गया कि अगर 3D सपोर्ट नहीं करता तो वही रूट होगा आगे आगे जाते हुए कि 3D स्कोर का रूट पहले प्रोसेस चेक होगी, 3DS स्कोर का स्किप करेगा, उसके आगे ओटीपी नहीं मांगेगा। ठीक है, तो अभी बात करते हैं कि आपका कार्ड फ्लैग क्यों होता है। फ्लैग वाला क्या सिस्टम है भैया, हमारा कार्ड तो फ्लैग हो जाता है। तो अभी ये वाली चर्चा यहाँ पे आती कि अगर आपका कार्ड 3D इनेबल्ड है, यस है, तो वो जाएगा रूट 3D वाले पे रास्ता। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हुआ कि पेमेंट गेटवे सेंड ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट। इसका मतलब ये हुआ जो आपका पेमेंट है वो आपको भेजेगी कि भैया आप तो आपके जो कार्ड है उस पर तो 3D इनेबल्ड है, मतलब आपको जो कार्ड है वीपीवी नहीं है, वेरीफाइड वीज़ा, नॉन वेरीफाइड वीज़ा नहीं है, तो आपको भैया ऑथेंटिकेशन करनी होगी। ऑथेंटिकेशन के लिए वो क्या करेगी, आइडेंटिफिकेशन ये डायरेक्शनली इग्निशरी सर्वर आइडेंटिफिकेशन हुआ। ये जो अभी बता रहा हूँ मैं, क्या कहते हैं, बीबीबी इनका एएससी सर्वर होता है, एक्सेस सेंट्रल सर्वर। ठीक है, कंट्रोल सर्वर, हाँ एक्सेस कंट्रोल सर्वर। ठीक है, ये प्रेजेंट करता है इस बेस्ड ऑथेंटिकेशन ट्रिगर। तो यहाँ पे आपकी जो ऑथेंटिकेशन है वो ट्रिगर होगी। ठीक है, ट्रिगर करके मैं बताता चलता हूँ भाई, तुम बस एक बार सीख लो, मतलब थोड़ा भी समझ आ रहा होगा कोई बात नहीं, आगे सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे जब पेमेंट गेटवे एंटी प्रोटेक्शन सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो क्या हुआ, आपके कार्ड पे 3D इनेबल्ड, आपने कार्ड किया, आपका पेमेंट गेटवे है, वो सेंड करेगा ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट कि भैया आप अपने वेरीफाई करो कि भैया यहाँ पे हो ना, कोई और तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका ऑथेंटिकेशन ट्रिगर्ड हो गया। ट्रिगर्ड होने के बाद आपका जो यूज़र एनालाइज बिहेवियर है वो बिहेवियर देखा जाएगा कि भैया आप वही बंदे हो जो पहले ट्रांजेक्शन करते थे या कोई और बंदे हो। अगर यहाँ पे ट्रांजेक्शन ये सब ओके हुआ, ठीक है, बिहेवियर एनालाइज हो गया, बायो उसके बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी सब हो गया। ठीक है, यहाँ पे ओटीपी ट्रिगर्ड हो गया ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, ऑथेंटिकेशन ट्रिगर्ड हो गया, तो आपके जो कार्ड है वहाँ पे ओटीपी आएगा भैया। ओटीपी के लिए क्या होगा, अगर आपका ओटीपी भी डाल दिया, ठीक है, जो भी यूज़र की ऑथेंटिकेशन होती है वो सब सक्सेस कर दी, तो आपकी ऑथेंटिकेशन हो जाती है पास, आपने भैया कर लिया सक्सेसफुली। तो यही बात समरी वाला आ गया, समरी के आगे पेमेंट सक्सेस हो जाएगी। अगर भैया यहाँ पे क्या हुआ कि अगर आप कार्डिंग कर रहे हो, तो आप किसी का कार्ड यूज़ कर रहे हो तो ऑथेंटिकेशन ट्रिगर्ड हुई, तो भैया आपसे क्या करेगा कि भैया ओटीपी डालो। ठीक है, यूज़र एनालाइज करेगा और वो बोलेगा इधर, और तेरी माँ की जो बहन जो ये तो कार्डिंग हो रही है इधर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, इसका ट्रिगर्ड हुआ, फ्लैग करेगा तुम्हारे कार्ड को, यहाँ पे आपका ओटीपी ट्रिगर्ड हुआ, ऑथेंटिकेशन ट्रिगर्ड हुई, ऑथेंटिकेशन आप फेल्ड कर पाए तो आपको रिट्राई ऑथेंटिकेशन, आपके ओटीपी आते रहेंगे, 3-4 बार आएंगे, कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। कि अगर आपकी ऑथेंटिकेशन फेल्ड हुई भैया, तो इसके रीज़न मैं बताता हूँ क्या रीज़न है। अगर आपकी ऑथेंटिकेशन
ऑथेंटिकेशन में पता क्या क्या चीज़ें कैप्चर की जाती हैं। ठीक है, ये सब जो अभी ये तो बताया मैंने बेसिक है। जब ऑथेंटिकेशन ट्रिगर्ड होती है उससे पहले ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं। ये देखो इतनी बड़ी लिस्ट है। अभी यहाँ देखो, ठीक है, अभी मैं तुमको पहले बता दूं कि कोई गेटवेस ऐसे होते हैं जो 3D भी होते हैं और 2D भी होते हैं। तो वो काम कैसे करते हैं? कभी कभार तो एक टाइम ऐसा होता है जो उस बिन पे ओटीपी नहीं भेज रहे होते, और एक टाइम ऐसा आता है कि भाई कोई भी बिन लगाओ, ठीक है, वो उस पर ओटीपी भेजेंगे ही भेजेंगे। तो क्या होता है वहाँ पे, जो यूरोपियन कंट्रीज के गेटवेज हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि रिस्ट ऑथेंटिकेशन चेक करते हैं। ठीक है, आपका जो यूज़र बिहेवियर है वो चेक किया जाएगा कि आप इतना फास्ट फास्ट कर रहे हो। आप जैसे इस शॉप से कार्ड लिए, 5 मिनट का टाइम मिलता है, आप एंड अंधों की तरह ऐसे 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 मार्क करने लगते हो, पागलों की तरह चलाने लगते हो सब कुछ। ठीक है, तो वो सब डिटेक्ट होगा कि भैया ये इतना फास्ट कर रहा है, इसको किस बात की जल्दी है। एआई एनालाइज सिस्टम हो गया, फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम। उसके बाद देखा कि भैया कहीं आपकी आईपी मिसमैच तो नहीं है, आपका कार्ड कहीं बैंड जो यूएसए का है और आप जो वीपीएन लगा के बैठे हो वो कनाडा का है, तो यार ये तो आईपी मिसमैच होगी। इससे पहले इस बंदे ने तो फ्रॉड रिएक्शन ऐसा समझेगा कि इस बंदे ने तो भैया 2 घंटे पहले तो यहाँ पे यूएसए में ट्रांजेक्शन की थी, तो बहन चो ये बंदा 2 घंटे के अंदर कनाडा कैसे पहुंच गया। सोचने वाली बात है। ठीक है, और ये पता चल जाता है कि आप कितने भी वीपीएन लगा लो, टेस्ट कर लो, ये सब पता चल जाता है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। और यहाँ पे होगा डिवाइस फिंगरप्रिंट मिसमैचिंग। यहाँ पे क्या हुआ कि बंदे ने स्ट्राइप का पेमेंट गेटवे यूज़ किया था पहले, उसने किसी प्रोडक्ट मंगाया था, ट्रांजेक्शन हुई, सक्सेसफुल हो गया उसमें, उसके पास था भैया आईफोन। ठीक है, अब आईफोन की जगह, अब आईफोन की जगह भैया यूज़ हो रहा है सैमसंग। तो फ्रॉड डिटेक्शन को क्या लगेगा, भैया उसने तो फ़ोन ही चेंज कर लिया, कमाल की बात है, शायद हो सकता है कि फ्रॉड कर रहा हो। आपको एग्जैक्ट तो पता नहीं हो कि ये आईफोन यूज़र है, तो हम आईफोन का ही लगाएं इसका, स्पूफ करें ब्राउज़र को आईफ़ोन के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे आगे एक फिंगरप्रिंट मिसमैचिंग की एक इशू क्रिएट हुआ। यहाँ पे हाई वेलोसिटी डिटेक्ट। हाई वेलोसिटी का ये मतलब हुआ कि जो आपका बिन है, वो बिन है आपने किसी से लिया और वो बंदे ने बिन कभी फ्री में बांट दिया, भैया जल्दी जाओ ये बिन है किसी गेटवे का, और बिनिंग का भी कोर्स लाएंगे, मैं साथ में याद आ गया मेरे को। ठीक है, बिनिंग का भी यार बढ़िया कवर करेंगे, अभी थोड़ी फर्स्ट क्लास है इस टॉपिक पे। थोड़ा इशू हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी थोड़ा मैं भी ऐसा है कि मेरे को समझ आ रहा है, आप सबको थोड़ा बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो भैया मैनेज कर लेना। बाकी थोड़ा माइंडफुल फोकस के साथ देखोगे तो सीख जाओगे इस टॉपिक में। जो क्लास है सिर्फ थ्योरी है, इसी वजह से जो प्रैक्टिकल आएगा तो और बढ़िया आएगा, आगे थोड़ा और इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, अभी सीखते हैं कि बिहेवियर एनालाइज हो गया, आईपी भी है मेरी मिसमैच होगी, यार ये भी एक इशू हो गया, ग्रेट हो गया। ठीक है, फिंगरप्रिंट मिसमैच होगी, बंदा तो आईफोन यूज़ करता है और मैं यूज़ कर रहा हूँ जो स्पूफिंग करके ब्राउज़र वो कर रहा हूँ यूज़, यूज़र एजेंट यूज़ कर रहा हूँ सैमसंग का, यहाँ पे इशू क्रिएट हो गया। हाई वेलोसिटी, ये भी कवर कर रहा था कि जो फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम होता है, ठीक है, अगर बंदे बहुत सारे एक ही बिन किसको मिले, ठीक है, वो बंदे पब्लिक कर दे, तो एक ही बंदे पे ना बहुत सारे बंदे क्या करते हैं कि अलग अलग शीशे शॉप से कार्ड उठाएंगे, ठीक है, पेलने लग जाएंगे। तो क्या करता है कि जो आपका फ्रॉड फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम है, वो सब उसके पास डाटा रहता है, क्योंकि बंदे ने इस कार्ड पे ट्रांजेक्शन करने की कोशिश की, इसकी ट्रांजेक्शन फेल्ड हुई, वो और इसकी आईपी मिसमैच हुई थी। ठीक है, अभी ये बंदा तो चलो ठीक है, ये कोई और होगा, चलो छोड़ो इसको। फिर अभी क्या होता है, नेक्स्ट टाइम कोई और बंदा आता है, तो ये सब इनका है ना, एआई ट्रेनिंग मोड लाइव होता है, रियल टाइम ट्रेनिंग होती रहती है। जैसे जितना जितना आप गलत काम करोगे, फ्रॉड करोगे, उतना उनका सिस्टम ट्रेन होगा, और आप उतने ही आपके ट्रांजेक्शन जो आपका कार्डिंग कार्डिंग सक्सेस सॉरी कैंसिल होने की इशू, क्या बोल रहा है यार मैं, जो कार्डिंग है ना, कार्डिंग आपकी जल्दी पैच होगी, सब कुछ मेथड्स जल्दी बेकार होंगे, सब कुछ जितना आप गलतियां करोगे। इससे अच्छा कि आप पहले से सिस्टम को समझो, उसके बाद सब कुछ करो। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है, मैं कुछ गलत नहीं प्रमोट कर रहा। ठीक है, यहाँ पे आपका बिहेवियर एनालाइज हुआ, आईपी मिसमैच हुई, डिवाइस फिंगरप्रिंट मिसमैच हो गया। हाई वेलोसिटी के अंदर आपका पिन है जो फ्लैग्ड है, लास्ट टाइम में 24 घंटों में 100 बंदों ने ट्राई किया है, ठीक है, उनकी आईपी मिसमैच है, कोई गलती कर रहा है, कोई सीधा आ रहा है, तो वो आईपी क्या करेगा कि बंदा जो फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम है
वो थोड़ा और एक्टिव होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये सब अगर मिल गया, ठीक है, अभी ये सब मिसमैच हुआ, तो उसके पास पेमेंट कैंसिल नहीं करेगा कि भैया मैं तो आपकी पेमेंट कैंसिल कर दूंगा, आप तो और हो। क्या क्या करेगा, ट्रिगर कर देगा ओटीपी को सिस्टम, ठीक है, ओटीपी करता ट्रिगर। तो अभी आपको ओटीपी डालना पड़ेगा, और ओटीपी के लिए आप अलग अलग मेथड यूज करते हो, वो अलग बात है, ठीक है। बाकी हाँ, अगर तुम्हारा ये सब मिस मैच नहीं होता, आप किसी तरह कुछ भी नहीं ऐसा सीन होता, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप एक लो रिस्क बन जाओगे। लो रिस्क बंदे, लो रिस्क के बंदे मतलब मेरा मतलब ये है कि आपका सब कुछ मैच नहीं हुआ, आप आपका यूजर एजेंट भी वही है, आपकी आईबी मैच हो रही है, आपकी वेलोसिटी जो आपके बिन है वो भी फ्रेश बिन है, वो किसी ने आज से पहले यूज नहीं किया गंदे कामों के लिए, ठीक है, तो आपका ओटीपी जो ट्रिगर है, ठीक है, वो स्किप हो जाएगा। मैं तभी बोल रहा हूँ कि कुछ गेटवेज ऐसे होते हैं जो 2D हैं और 3D हैं, वो दोनों सपोर्ट करते हैं, वो ऐसे काम करते हैं कि अगर आपका आईपी मिसमैच हुआ, सब कुछ डिटेक्ट हो रहा है, आप बढ़िया से सेटअप करके नहीं आए, तो भैया आप डिटेक्ट हो गए और आपका ओटीपी आएगा, ठीक है, ये सब हुआ। और अगर आपकी ऑथेंटिकेशन नहीं होती, ठीक है, ये सब बढ़िया है सब कुछ, तो आप ओटीपी हो जाएगा भैया स्किप। तो बोलेगा कि एटे भैया बंदा तो वही है, चलो छोड़ो यार इसको, एटे गेटवे को ओटीपी पाई का भेजना। अभी चलते हैं बैक दोबारा, ठीक है, इस सिस्टम पे, यही वाला आपका यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर एक्टिव हुआ, उसने एक पेज लोड किया, एसीएस पेज लोड, जो चैलेंज पेज बोलते हैं जिसको, ठीक है, ऑथेंटिकेशन ट्रिगर हुई या नहीं हुई वो सब एनालाइज हुआ, ठीक है, ये सब यस हुआ, ऑथेंटिकेशन ट्रिगर्ड, यस, यूजर बिहेवियर एनालाइज हुआ, उसके बाद आपके पास ओटीपी आएगा, ठीक है, और फिर आपका ओटीपी ट्रिगर्ड हुआ, बायोमेट्रिक जो भी ऑथेंटिकेशन होती है वो सब हुई। अगर आपका ओटीपी ट्रिगर नहीं हुआ, ठीक है, तो ओटीपी या बायोमेट्रिक वाइड ये सब स्किप होंगे, ये सब स्किप होंगे, ठीक है, और आपकी ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होगी, ठीक है। अगर आपने ऑथेंटिकेशन पास कर ली तो आपकी पेमेंट सक्सेसफुल होगी। अगर आपकी ऑथेंटिकेशन फेल्ड हो जाती है, ये वाली, तो ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल नहीं होती, तो आपकी डेटा ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन फेल्ड, ये वाली, ओके। अभी टेक्निकल वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो भैया समझो टेक्निकल वर्ड भी। तो यहाँ पे समझते हैं, ठीक है, शुरू से हम शुरू लाते हैं भैया, यूजर इंटेंशन। अभी इंडिया का कार्ड है कोई, इसको थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, मैं तो बता देता, चलो बता देता हूँ यार, ठीक है, आपका इंडिया का कार्ड है 3D सिक्योर है, ठीक है, अभी 3D सिक्योर के रूट के थ्रू जाएगा ये, सब वही होगी, गेटवे डिटेक्ट हो गया, सब कुछ चेक होगा, चेक होने के बाद भैया वही सीन यहाँ पे होगा, ऑथेंटिकेशन होगी, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ या नहीं होगा, ये सब चेक हुआ, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन क्या होता है कि आपका ट्रिगर्ड हो जाता है सिस्टम, ये बेसिक है एक तरह से, मेरे को पता है ये आपके लिए कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि इधर ये आपके जो मैंने माइंड मैप बनाया ना, ये एआई से बनवाया, ये हमेशा बेकार काम करता है, इसने इतना उलझा दिया ना इसको, बाकी इतना सिस्टम खुला हुआ सिस्टम है। अभी समरी तक तो हम सब आ रहे हैं, तो समरी के आगे चलते हैं हम। जो वीबीवी एंड एमएससी कार्ड है, रिड्यूस फ्रॉड बट नॉट फुल फ्रॉड, तो ये सिस्टम जो वीबीवी और एमएससी कार्ड है, ठीक है, वीबीवी पिन होते हैं इनके, ये थोड़ा फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम को रिड्यूस करते हैं, फ्रॉड को, और फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम को पता चलता है कि भैया ये वीबीवी पिन है तो थोड़ा इसका कम चांस है कि ये फ्रॉड होगा, और ये सारे कार्ड बराबर नहीं होते, ओटीपी इज नॉट नॉट मैंडेटरी, वही वाला, ओके। यहाँ पे अभी आए ओटीपी स्किप हो गया ऑथेंटिकेशन, तो आपकी मैंडेटरी ओटीपी मैंडेटरी नहीं रहेगा, जरूरी नहीं आपको ओटीपी डालना ही डालना है, ये मैं आपको फ्लो है, ठीक है, मैं आपको डाल दूंगा यहाँ पे, मेरे लिए थोड़ा समझाना आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना और एआई से पूछना कि भैया ये क्या है, इसको हमको डीपली एक्सप्लेन करो, आपको सब बताएगा, ओके। तो भैया हमारा जो ये लॉजिक है हमारा, ये कंप्लीट होता है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट बढ़ते हैं,
ये आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप ओपन करके इस डायग्राम को देख सकते हैं। तो ये अभी देख लेते हैं कि ब्राउज़र फिंगरप्रिंट सिस्टम क्या है। ब्राउज़र फिंगरप्रिंट सिस्टम ऐसा हो गया कि जैसा तुम एक ब्राउज़र है, तो ब्राउज़र के एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है। ठीक है, ब्राउज़र का फिंगरप्रिंट एक यूज़र एजेंट हो गया। ये फिंगर अभी मैं तुमको दिखाता हूँ कि फिंगरप्रिंट होता क्या है। आप इस वेबसाइट पे आइए। ठीक है, सी माई फिंगरप्रिंट। कुछ टाइम लेगा, थोड़ा टाइम लेने दें प्रोसेसिंग जब तक हो। ये आपका ब्राउज़र का फिंगरप्रिंट, सॉरी, यूज़र एजेंट आ गया। ठीक ठीक भैया, देखते चलो आगे। ये आपका यूज़र एजेंट, ये आपकी विंडो 2 है। ये सब आपके ब्राउज़र से सब डिटेक्ट हो रहा है। ये जो चीज़ है, जो आपका गेटवे है, वो भी डिटेक्ट कर लेता है आराम से। आप चाहे वीपीएन लगा के आओ, प्रॉक्सी लगा के आओ। ठीक है, अगर नॉर्मल ब्राउज़र में करोगे तो। टूल्स वाले सिस्टम, जब टूल वाली क्लास होगी, उसमें जानेंगे कि भैया ये डॉल्फिन, घंटी डंटी लोडा लसन, ये कुछ नहीं चीज़ें हैं। ठीक है, आप ये सब बेकार चीज़ें हैं। आपको बढ़िया से प्रोडक्ट, बढ़िया सारे एंटी टैग ब्राउज़र बताऊंगा। ये मेरे फ़ॉन्ट्स यूज़ हो रहे हैं, ये फ़ॉन्ट्स डिटेक्ट किए इसने। और अगर मान के चलो कि भाई पेमेंट गेटवे होता और यहाँ पे सब मिसमैच होता, वहाँ से मैच नहीं होता, तो भैया यहाँ पे तो बिल्कुल फ्लैग्ड होता ना। फ्लैग्ड होता यार। यहाँ पे सिस्टम आ गया, पीडीएफ फाइल आ गया। ये एक तरह से फिंगरप्रिंट है। ये पूरी जो सिस्टम दिख रहा है ना, जो भी यहाँ पे चार्जिंग फोर्स, जब भी चार्जिंग हो रही है, बैटरी बैटरी परसेंटेज बता देगा, सब कुछ, एवरीथिंग जो तुम सोच सकते हो वो सब कुछ बताता है। और ये सब क्या है, एक फिंगरप्रिंट है, यूनिक फिंगरप्रिंट है। ठीक है भैया, ये एक तरह से फिंगरप्रिंट होती है। इसको हम करते हैं बंद। यहाँ पे पढ़ लेना एंड इसको देखना। एनालाइजिंग सच कैनवास फीचर, ये आपने अगर रिकॉर्डिंग कभी किया तो आपको पता होगा। अभी बढ़ते हैं भैया हमारा जो मेन टॉपिक, एंटी फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम। एंटी फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम के बारे में कभी सुना होगा। ठीक है, ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इस पे हम अलग से क्लास ले सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं अभी मोटा मोटा बताता हूँ तुम सभी को। क्लिक करते हैं भैया। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में, फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम वो डिटेक्शन सिस्टम होता है जिससे अगर आप कार्डिंग कर रहे हो, तो वो आपके डाटा को एनालाइज करके, अपने आपके पैटर्न को एनालाइज करके आपको रोकता है कि आप भैया फ्रॉड ना करो। ठीक है, आपको आपके लिए अलग अलग यूनिक यूनिक टास्क जनरेट करेगा ताकि आप सक्सेसफुली कार्डिंग ना कर पाओ। ओके, तो अभी देखते हैं कि कार्ड टेस्टिंग, थेफ्टिंग, चार्जबैक, फिशिंग, ये सब फ्रॉड्स टाइप। ठीक है, चार्जबैक हो गया, ये कार्डिंग, अभी फ्रॉड, ये सब बेसिक चीज़ें हैं कि ये कोर एंटी फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम, बिहेवियर एनालिटिक्स इंजन, एआई फ्रॉड स्कोरिंग सिस्टम, बिल रेपुटेशन, बिल ट्रैकिंग एंड रेपुटेशन, रियल टाइम आईपी डिवाइस मैपिंग, ये इसके कंपोनेंट होते हैं। ये इसके कंपोनेंट्स होते हैं फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम के, जो आपके ये सब एआई है, सिस्टम एआई बेस्ड सिस्टम है, जो आपके बिहेवियर को एनालाइज करके कि भैया आप फास्ट कर रहे हो, जो भी कार्डिंग करने जा रहे हो तो बहुत फास्ट हो, वो सब डिटेक्ट करेगा। अभी हो गया ए फ्रॉड स्कोरिंग सिस्टम, ये आपकी पूरी जो रेपुटेशन होगी, पिन की होगी, सारा को स्कोर करेगा एआई के थ्रू कि भैया क्या आपके मिसमैच लग रहा है और क्या आपको सच में आपको ओटीपी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अभी वही पुराने वाले एग्जांपल लेते हैं। ठीक है,
आपने यहाँ पे डिटेल एंटर की पेमेंट गेटवे पे, अभी वो रिक्वेस्ट जाएगी एक्वायरिंग बैंक मतलब जो मर्चेंट का गेटवे है उस बैंक के पास, ठीक है। एंड वो क्या करेगा कि जो आपकी रिक्वेस्ट है वो आगे भेजेगा इशूइंग बैंक तक। इशूइंग बैंक तक रिक्वेस्ट जाने के बाद यहाँ पे कार्ड नेटवर्क का ऑप्शन होता है, वो सब मिसिंग है। रिस्क इंजन, तो यहाँ पे भैया एक्वायरिंग बैंक क्या करेगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है पहले तो क्या करेगा, चेक करेगा आपका एनालाइज, जो भी डाटा यहाँ पे मिलेगा आपको पेमेंट गेटवे का, आपकी फिंगरप्रिंट होगी, वो सबको कॉपी करेगा और भेजेगा कार्ड नेटवर्क के पास कि भैया आप इसको एनालाइज करो। अगर सेट ड्राइव का तो वो खुद भी करेगा, और जो कार्ड नेटवर्क है तो उनका तो कंपलसरी होता है, वो तो करते ही करते हैं हमारी रिक्वेस्ट पे, और ये खुद भी करेगा कि ताकि भैया आपको यहीं से वापस भेज दो, यहीं से वापस भेज दो, ठीक है। एंड जो सिस्टम है एंटी फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम, ये रियल डाटा पे ट्रेंड होते हैं, एआई का यूज़ करते हैं। 3D एम एस जो 1.0 प्रोटोकॉल था, ये उसका यूज़ पहले हुआ करता था। कभी 3D, अभी जो अपग्रेडेड वर्जन है उसका जिसमें एआई रियल टाइम ऐड किया गया है, ठीक है। हर चीज़ आपकी चेक होती है कि जो आज के टाइम पे इसलिए नहीं कार्डिंग हो रही ज़्यादा, एक टाइम पे गोल्डन पीरियड था कार्डिंग का भी, अभी कोरियन कार्डिंग का यही रीज़न है, ज़्यादा कार्डिंग नहीं हो पा रही है। इसका रीज़न यही है कि भैया प्रोटोकॉल अपडेट हुए हैं, ईवीएम थ्री को प्रोटोकॉल ये भी अपडेट हुआ है, ठीक है। जो पहले इसका वर्जन था 3D एम एस 1.0, उसके अंदर सिर्फ ओटीपी सिस्टम था, लेकिन इसके अंदर एआई फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम डाले गए हैं, जो रियल टाइम ट्रेन भी होते हैं कि आपने भैया सस्पिशियस एक्टिविटी की यहाँ पे, वो सब क्या होगी, रिकॉर्ड हो रही है पेमेंट गेटवे के अंदर, कि यहाँ पे भैया इस टाइम पे बंदे ट्रांजेक्शन किया था। तो हाँ, मतलब जितनी मिस्टेक करोगी उतना ही सिस्टम ट्रेन होगा और उतना ही आपको रोकने के लिए तैयार रहेगा। तो इससे अच्छा आप कोई भी गलती ना करो। गलती से मेरा मतलब ये है कि आप बढ़िया से पहले सीखो कोर सिस्टम को, उसके बाद उसके लिए बाईपास के लिए जाओ, ठीक है भैया। ठीक है, तो आपका एक्वायरिंग बैंक यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजता है, उससे पहले फ्रॉड डिटेक्शन चेक होता है, ठीक है। रिस्क इंजन ये सब, हाँ ये रहा रिस्क इंजन, ठीक है। यहाँ पे रिस्क क्या होता है, कैलकुलेट किया था रिस्क को, ये देखो ए मॉडल्स, ये भैया ये अभी ना बात अभी अभी ए ने सही बनाया था, ठीक है। कैलकुलेशन रिस्क सेट 3 वोल्ट्स एयर मॉडल्स जो आपके डाटा को एनालाइज करते हैं। यहाँ पे वेंडर इंटीग्रेशन, जो का वेंडर है उसको भी चेक किया जाता है कि ये वो तो नहीं फ्रॉड में इन्वॉल्व है, ठीक है। हाई रिस्क आईपी प्रोक्सी, कहीं आपकी प्रोक्सी लगी हुई है, आप आपका बिहेवियर सस्पिशियस है, आपका कहीं बिन फ्लैग तो नहीं है, जो मैं पहले बता रहा था पिछले पिछले टाइम में। और सडनली कार्ड चेंज, कि आपका कार्ड भैया चेंज तो नहीं कर रहे हो भैया, जैसे कोई बंदे हैं एक टाइम एक कार्ड डाला, उसके उसके जस्ट बाद भैया ये कार्ड नहीं किया, चल दूसरा कार्ड डालते हैं, तीसरा कार्ड डालते हैं, एक ही आईपी से मल्टीपल कंट्रीज के कार्ड डाले जा रहे हैं, वो सब पैच हो रहे हैं। इससे क्या होगा कि भैया आपका सिस्टम पैच होगा, आपका जो फिंगरप्रिंट है वो सस्पिशियस हो जाएगा, कभी कभार ब्लैक लिस्टेड भी हो जाता है, जिससे आप कार्डिंग नहीं कर पाते हो, ठीक है। यहाँ पे अभी यहाँ था, ठीक है। यहाँ पे अभी रुको रुको, वेट वेट, फॉरेन बैंक से रिक्वेस्ट जाने के बाद पहले रिस्क इंजन के पास आएगी, जो जो फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम है, इसके अंदर ये सब कुछ होगा। ये सब चेक होने के बाद आपका स्कोर किया जाएगा, फिर 3 होल्डिंग्स, फिर ये मॉडल्स हैं जिसके अंदर पहले से जो भी ट्रांजेक्शन फ्रॉड हुई हैं सक्सेस हुई उनके अंदर डाटा फीड किया गया, वो आपके ट्रांजेक्शन को एनालाइज करते हैं कि भैया ये फ्रॉड ट्रांजेक्शन है। तो भैया यहाँ पे आपकी होगी ट्रांजेक्शन फ्लैग्ड होने के बाद, ठीक है। ये सब चीज़ें चेक होने के बाद आपके रिस्क, बिहेवियर, बिन और कार्ड होल्डर, ठीक है। उसके बाद जो आपका आता ना डिटेक्शन सिस्टम टाइप, डिटेक्टिक स्टैटिक रूल बेस्ड, एक तो हो गया मशीन बेस्ड। मशीन बेस्ड में ये आ गया कि जो आपकी, हम स्टैटिक रूल्स का पहले जानते हैं ताकि फिर बाद में आपको बढ़िया समझ आए। स्टैटिक रूल्स में क्या होगा कि एक रूल्स हो, सेट ऑफ रूल्स होगा एक मशीन लर्निंग के थ्रू, या बोलें कि
एक कोड होगा, ठीक है, कोड के अंदर जो हर चीज चेक होगी ही होगी हर बार। एक प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम कैसे काम करता है, जो एक बार चीज काम कर रही है वो हर बार वही चीज काम करेगी, ठीक है। वो सिस्टम में एरर आ जाए वो अलग बात है, लेकिन जो मशीन लर्निंग बेस्ड है, इसके पास खुद से सोचने की दिमाग है, ये डिसीजन ले सकता है कि ये बंदा सच में सस्पिशियस है या नहीं है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, फ्रॉड वन अटेम्प्ट, लॉक बाय डिवाइस फिंगरप्रिंट, इसने भैया क्या हुआ, ये ट्रेन हुआ भैया, ठीक है। एक किसी बंदे ने किया फ्रॉड, और उसने क्या किया, लॉक बाय डिवाइस फिंगरप्रिंट, और उस एआई ने, जो एआई है जो हमारा, उसको फिंगरप्रिंट के थ्रू ब्लॉक कर दिया कि इसका फिंगरप्रिंट मिसमैच था। फिर यहाँ पे फ्लैग टू आ गया, फ्रॉड टू, जिसको आईपी की वजह से ब्लॉक कर दिया कि भैया आपकी आईपी मिसमैच होगी, आप जाओ भैया ब्लॉक लिस्ट में, ठीक है। यहाँ पे ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारा डाटा है, बहुत सारा, वो भैया मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन का डाटा पे ट्रेंड हुआ है एआई, ठीक है, जो आप इतना आसानी से समझते हो कि कार्डिंग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया टू डू गेटवे डिटेक्शन, ये टू डी गेटवे की बात हो रही है, टू डी गेटवे लिखा हुआ, टू डी गेटवे का सिस्टम आ गया। ये सब वैसे ही ट्रेन है, ठीक है, लेकिन इनका जो टू डी गेटवे का सिस्टम है वो थोड़ा कम एक्टिव रहता है बाकी के थ्री डी के मुकाबले में, क्योंकि जो यहाँ पे थ्री डी गेटवे हर 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 बार वही वही सिस्टम यूज, गाइस नॉइस आ रही है, इग्नोर करना है थोड़ा बैकग्राउंड में, ठीक है। यहाँ पे जो थ्री डी सिस्टम, इनका सिस्टम थोड़ा एक्टिव है, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए तो, ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है यार, मैं अपनी बातों में घुस जाता हूँ, सॉरी माफ़ करना, ठीक है भैया। तो यहाँ पे रिस्क इंजन का ऊपर वाली चीज़ें ये सब चेंज हुई, चेक होगी। यहाँ पे अभी एक और चीज़ चेक हो, डिवाइस AWS वेरीफाइड बाय एड्रेस, ठीक है, AVS सुना ही होगा, ओके। हम्म, डाटा चेक्स, ये डाटा चेक्स हैं जो आपके डाटा चेक होता है। यहाँ पे फ्रॉड माइंड मैप आ गया कि डाटा पाइपलाइन, रियल टाइम अलर्ट, रिस्क स्कोरिंग, फीडबैक लो वेंडर, एआई इन्होंने यार थोड़ा इसको बिगाड़ दिया माइंड मैप को, मैं ऐसा नहीं बनाना चाहता था असल में, ठीक है। मैं चाहता था कि बढ़िया से आपको समझ आए, पैटर्न बाय पैटर्न हो। अब मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ, ये लाइन वाली ये यहाँ से कैसे आ गई, ठीक है। डाटा पाइपलाइन आ गई, डाटा पाइपलाइन के अंदर की वो जो वही रूल, हर बार रूल होंगे, थ्री डी अगर कार्ड फ्लैग्ड होता तो वही सब चीज़ पाइप होगी, पाइप की तरह एक सिर्फ पानी फ्लो होगा, वैसे की तरह ये फ्लो होता है हर ट्रांजेक्शन की तरह, ठीक है। रियल टाइम अलर्ट्स मिलती रहती हैं सिस्टम में, जो भी आप जो भी फ्रॉड होते हैं, ठीक है, बिन फ्लैग्ड होते हैं, वो सब स्टोर रहते हैं कि ये बिन ब्लैक लिस्टेड हो चुका है। तो तब तो ये अभी, तो एक और चीज़ बताता हूँ कि आपने कभी ये भी सुना होगा कि भैया बिन पैच हो चुका है, बिन पैच हो चुका है, अब इस साइट पे बिन काम नहीं करेगा। तो वो कैसे नहीं काम करता, एक कार्डर आया, एक कार्डर ने भैया डाली ट्रांजेक्शन, वो एक्वायरिंग बैंक के पास गई, एक्वायरिंग बैंक क्या करता है, उसका रिस्क मैनेजमेंट चेक करता है। रिस्क मैनेजमेंट चेक करने के लिए ये सब जो स्ट्रेटेजी मैंने अभी बताई, ठीक है, एआई फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम ये सब चेक करेगा। और ये जो चीज़ है एआई का डाटाबेस, ठीक है, डाटाबेस के अंदर ये सब स्टोर रहता है कि ये जो ये जो बिन है, ठीक है, ये बिन के पास अभी लास्ट 24 घंटों में 100 ट्रांजेक्शन हुई हैं, ठीक है, उनमें से 70% फ्लैग्ड है। तो क्या पता कि भैया ये भी थोड़ी फ्लैग्ड हो, ठीक है। तो क्या करता हूँ मैं इसको ना एक बार ओटीपी भेज देता हूँ, ठीक है, वेरीफाई कर लेता हूँ कि ये रियल है या फेक है। तो क्या हुआ कि ओटीपी ट्रिगर हुआ, एक तरह से बिन पैच हो गया, ठीक है। अगर फिर भी कोई बंदा है जो ज़्यादा बंदे उस बिन पे ट्राई कर रहे हैं, अगर वो बिन ज़्यादा पब्लिकली किसी बड़े बंदे ने प्रमोशन कर दी उस चीज़ की, तो नए नए बंदे हर बार ट्राई करेंगे, तो क्या होता है कभी कभी बिन ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं। ब्लैक लिस्टेड मेरा मतलब ये है कि वो बिन पैच हो गए, ठीक है, उनके डाटाबेस में उनकी नज़र में आ चुके हैं एआई की कि भैया ये जो है अभी इस बोर्ड पे बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो रही हैं इस बिन पे, तो अभी हम इसको थोड़ा निगरानी में रखेंगे, इस पे ज़्यादा ओटीपी भेजना ही भेजना है हर बार, कि 70% तो फ्रॉड ट्रांजेक्शन हो रही हैं और 20% लेजिट है। तो लेजिट के लिए हम क्या करेंगे, ओटीपी भेज देंगे, तो लेजिट होंगे वो तो ओटीपी दे ही देंगे हमको, जो फ्रॉड है वो स्किप कर देंगे। तो ये सिस्टम बिन पैचिंग का है, ठीक है भैया। तो यही वाला सिस्टम हो गया, रियल टाइम अलर्ट्स होगी,
यहाँ पे फीडबैक लूप हो गया, मतलब जो जो वही फीडबैक आता है। हर ट्रांजेक्शन सक्सेस हुई तो वही इसका फीडबैक हुआ, एआई के अंदर स्टोर हुआ सक्सेस ट्रांजेक्शन का। वेंडर कोलेबोरेशन, ये पता नहीं भैया हमको भी, वेंडर कोलेबोरेशन ये नया सुन रहा हूँ, पता नहीं क्या बकचोदी की अभी एआई ने। ठीक है, तो भैया ये था हमारा फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम। तो भैया आपने फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम को समझ लिया, ठीक है, तो पढ़ते हैं नेक्स्ट। ये इसका लिंक पे आप क्लिक करोगे तो ओटीपी आ जाओगे। अभी ओटीपी ट्रिगर मैकेनिज्म, ये वैसे ही काम करता है जैसे मैंने पहले बताया था, जीसीएम, सॉरी, एमएससी और वीबीवी लॉजिक्स में। ठीक है, अभी फिर भी हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे भैया फिर वही ट्रांजेक्शन, यूज़र ने कार्ड डिटेल की एंटर की, बिन का लुकअप हुआ। ठीक है, बिन का लुकअप का सीन बता देता हूँ मैं। ठीक है, बिन लुकअप को लेकर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। बिन लुकअप, अभी जैसे फ्रॉड्स प्रो हो गया, फिर हम यहाँ पे डालते हैं कोई भी कार्ड, पता नहीं वैलिडेट है या नहीं, बाकी देखते हैं। सेशन एक्सपायर्ड, इसको करते हैं कॉपी, नीचे वाले पे देखते हैं। तो भैया ये बिन तो है, ठीक है, कौन सा है, बैनसो स्टेट बैंक का। तो ये क्या हुआ, एक तरह से क्या किया, ये अब बिन, और मैंने इसका किया लुकअप, हैशिंग हुई, इसके डाटाबेस होता है, ठीक है, डाटाबेस में से हैशिंग हुई। हाँ, मेरे को ये पता चला कि भैया ये जो बिन है, ये बिन है वीज़ा कार्ड का, और जो कार्ड का टाइप है डेबिट कार्ड, और इसका बैंक ये है, और इसका कार्ड नंबर की लेंथ तो वही बस 40 होती है। ठीक है, बाकी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं, ये वाली इन्फॉर्मेशन बेकार है। बाकी जो मेन इन्फॉर्मेशन मिली है ये वाली है। ये एक नॉर्मल बेसिक है, बेसिक बिन लुकअप है। ठीक है, बाकी अगर रियलिटी में बढ़े, जो सच्चाई में होता है, मतलब जो पेमेंट गेटवे करते हैं बिन लुकअप, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उस बिन लुकअप के अंदर, इसको मैं पहले कॉपी करता हूँ, न्यू टैब ओपन करता हूँ, बैक करता हूँ। उस बिन लुकअप के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो मैं बता देता हूँ। तो भैया मेरे को लगता है कि चीज़ मैंने स्किप कर दी है, वो था बिन लुकअप का फॉर्मेट। चलो वो इस कोई ना, मैं डाल दूंगा फिर, ठीक है, इसको भी ऐड कर दूंगा मैं। बाकी बिन लुकअप के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कि उस बिन पे लास्ट बार कितने चार्ज बैक आए हैं, वो कितने टाइम्स उस पर कितने फ्रॉडेड एक्टिविटी हुई है। ठीक है, कुछ एपीआईज हैं जो ये सब फ्री में प्रोवाइड करती है। ठीक है, अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक बोट बना दूँ बिन की लिमिट चेक करने की, कि बिन की लिमिट भी चेक की है। कभी आपने स्ट्राइप रडार को देखा होगा, तो वो सब वो चेक कर देता है कि इस बिन की कितनी लिमिट है, इस पे कितने ट्रांजेक्शन हुई हैं। ठीक है, वो सब उनके पास होता है, बाकी ये सब डाटा हिडन होता है। लेकिन अगर हम ऐसा बोट बना दें तो वो बढ़िया रहेगा। मैं वही सोच रहा हूँ कि बोट बनाऊंगा, एंड वो सब फ्री में रहेगा आप सभी के लिए। बस पानी पी लूँ मैं। तो चलो अभी फिर बढ़ते हैं भैया। ठीक है, आपने कार्ड एंटर किया, आपका बिन का लुकअप हुआ, फिर आपका जो बिन है, वो बिन का देखा गया कि भैया आपका जो बिन है वो 2D है, जो आपका वीबीवी है, नॉन वीबीवी है। ठीक है, तो भैया आपका बिन तो नॉन वीबीवी है।
तो नॉन वीबीवी बिन पे क्या हुआ, ट्रांजेक्शन सक्सेस। अभी यहाँ पे ट्रांजेक्शन, अगर आपका जो बिन है वो 3D है, ऐसा नहीं कि 3D जो 3D या बिन होता है उस पे कभी कोई ट्रांजेक्शन नहीं आते या उस वो सब स्किप हो जाता है, तो ऐसा नहीं है भैया। अगर आपका नॉन वीबीवी बिन भी है, ठीक है, आप 3D गेटवे पे डालोगे तो ट्रांजेक्शन पे ओटीपी आने के बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। अगर आप 2D कार्ड, आई मीन जो नॉन वीबीवी कार्ड है वो अगर आप 2D गेटवे पे डालोगे, ठीक है, तो वो सक्सेस होने की ज़्यादा चांस है। अगर आप 3D कार्ड 2D गेटवे पे डालोगे तो वो पेमेंट फेल्ड होने की ज़्यादा चांस है, फ्लैग तो नहीं होगी वहाँ पे, ना ओटीपी मांगा जाएगा, जो स्पेशली है कुछ 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 गेटवेज हैं जो सिर्फ, बाकी तो वो दोनों बूथ होते हैं पेमेंट गेटवे, 3D भी होते हैं और 2D भी होते हैं, जो दिखते हैं सिर्फ 2D की तरह है या 3D की तरह दिखते हैं, ठीक है भैया। तो यहाँ पे आप अगर आपका 3D है तो यहाँ पे क्या होगा, रिस्क इंजन एवोल्यूशन जो अभी मैंने फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम बता रहा था, जो आपकी डिवाइस की फिंगरप्रिंट चेक, जियो लोकेशन चेक, मिन कंट्री चेक, वेलोसिटी चेक, प्रॉक्सी डिटेक्शन और वीपीएन डिटेक्शन हो गया, या और ब्राउज़र का कैनवस मतलब क्या, ये स्क्रीन कितने साइज की है और कौन सा वेब जीएल है, और मेरे जो वेब आरटीसी की आईपी कोई लीक तो नहीं हो रही, मेरी वाली आईपी लीक नहीं हो रही है, अगर डीएनएस लीक तो नहीं हो रहा, ये सब चेक होने के बाद, ठीक है, ये सब चेक होता है अगर वीपीवी है तो। उसके बाद लीगल एंड वाइट लिस्ट चेक, ये सब चेक होता है कि भैया आप जो हो लीगल हो लीगल हो या इलीगल हो। इलीगल से मेरा मतलब ये कि जो आपका बिन है, ठीक है, वो वाइट लिस्टेड या ब्लैक लिस्टेड। ब्लैक लिस्टेड का वही मतलब कि आप 100 ट्रांजेक्शन हुए, उसमें से 70% तो फेक ट्रांजेक्शन, फ्रॉड ट्रांजेक्शन, और 20% रियल ट्रांजेक्शन हुए। तो इसमें से भैया अगर आप ये सब बढ़िया रहा, जो ओरिजिनल कार्ड होल्डर है उसके डाटाबेस से मैच कर गया, जो आप बंदे ने कोई बूढ़ा है, बुढ़ाऊ बंदा है, ठीक है, जिसका कार्ड है वो कभी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करता ही नहीं, आपने फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन की, ठीक है, अगर आपकी ट्रांजेक्शन सक्सेस होगी तो फिर आप वही एक तरह से वो न्यू काउंट होगा, न्यू फिंगरप्रिंट काउंट होगा डाटाबेस में, तो वो आपको एक तरह से ऐसा देखा जाएगा कि ये बंदा बंदा नहीं है तो लेजिट है, ठीक है, वही सब देखा जाएगा। तो अगर आप लीगल हो और वाइट लिस्टेड हो तो आपका ओटीपी स्किप, ओटीपी भैया स्किप, सीधा, आपका सिस्टम बढ़िया, तो ओटीपी भैया आपका स्किप, मैं जैसे पहले बोल रहा हूँ ओटीपी होगा स्किप। अगर भैया आपकी थोड़ी सी भी एक्सपेक्टेशन रिस्क स्कोर हाई है या मीडियम है या लो है, तो ये सब चीज़ें होंगी, जैसे कि हाई रिस्क या जो भी इनमें से रिस्क हो, ठीक है, तो आपकी ये चीज़ें देखें, ट्रस्टेड डिवाइस आईपी, ओटीपी नॉट ट्रिगर, अगर जो आपका बंदा है, ठीक है, आपका मान के चलो आपका ही कार्ड है, ठीक है, और आपका डिवाइस चेंज हो गया, ठीक है, और आईपी चेंज होगी, जो मतलब आप वही प्रोक्सी यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जो पहले प्रोक्सी यूज़ की थी कभी कभार कार्डिंग करते वक्त, तो ओटीपी ट्रिगर्ड होने के चांस बहुत कम है, अगर फ्रॉड जो कम है रिस्क, ठीक है, अगर ये सब कम मैच होता है और आपके जो स्कोरिंग सिस्टम है, स्कोरिंग इंजन है, वो आपके फ्रॉड को, जो आपके फिंगरप्रिंट को कम स्कोर करता है कि ये थोड़ा कम सस्पिशियस लग रहा है, तो ओटीपी स्किप होने की ज़्यादा चांस है, अगर ट्रस्टेड आईपी है तो। ट्रस्टेड आईपी से मेरा मतलब ये है, जो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको माना जाता है कि ये सब फ्रॉड में इन्वॉल्व है, तो अगर वहाँ की आईपी तुम्हारी नहीं हुई तो तुम्हारा आईपी जो ओटीपी है वो स्किप हो सकता है। अगर मीडियम रिस्क है तो भैया न्यू डिवाइस ऑफ प्रॉक्सी, ओटीपी ट्रिगर्ड होने के चांस बहुत कम है, ठीक है, मतलब 50% है। या देखो मीडियम रिस्क हो गया, न्यू डिवाइस बंदे ने ले रखी है और प्रॉक्सी लगा रखी है, तो वो बंदा सोचेगा कि आप मतलब सिक्योरिटी के लिए लगा रखी हो, तो ओटीपी ट्रिगर्ड नहीं होगा। हाँ भैया, ठीक, ऑथेंटिकेशन विद ओटीपी, कुछ चांसेस हैं, ठीक है, ये सब हो गया ट्रांजेक्शन सक्सेस। ये अगर आपका स्कोर हाई है, सस्पिशियस है, बहुत ज़्यादा सस्पिशियस, तो यहाँ पे आपको डालेंगे रिक्विज एंड रिकैप, आपकी ट्रांजेक्शन भैया फेल्ड, ओके, यहाँ पे ये हुआ कवर भैया, ठीक है, तो क्लास बहुत बड़ी हो रही है, मेरे को पता है, मैं जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हुआ, अभी कार्ड वैलिडेशन, नहीं नहीं नहीं, ये तो कवर हो चुका है सब कुछ।
तो भैया हमारा OTP ट्रिगर मैकेनिज्म क्लियर हो चुका है, ठीक है। अगर कुछ होगा भी डाउट तो मेरे को चैट बॉक्स में पूछ लेना, और नहीं तो AI से पूछना भैया, ठीक है। इस वीडियो देखना। तो अभी बात आती है कि ब्राउज़र कंपैरिजन, तो इसका सीन ये है। This section explore why normal browsers often fail in secure payment, compromise to specialized tools like anti-detect and critical aspect for cybersecurity ethics। तो बोलने का मतलब ये है कि भैया जो हमारे नॉर्मल ब्राउज़र हैं, जैसे कि क्रोम हो गया जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ये सब पेमेंट अगर इनका यूज़ किया जाए, ये सब फेल्ड क्यों हो जाते हैं? इनका क्या सीन है? क्यों इससे हम पेमेंट नहीं कर सकते? तो इसका रीज़न ये है कि भैया हर डिवाइस का एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है, हर ब्राउज़र का, ठीक है। जब भी आप किसी पेमेंट गेटवे पे जाते हैं तो वहाँ का फिंगरप्रिंट ब्राउज़र फिंगरप्रिंट कलेक्ट करती है। तो अगर आपका ब्राउज़र फिंगरप्रिंट सेम ही रहेगा तो भैया क्या लगता है ट्रांजैक्शन हो पाएगी? तो ऑब्वियसली बता, नो ट्रांजैक्शन, ठीक है। जो ब्राउज़र फिंगरप्रिंट में आपको ओएस का पता चलता है, ब्राउज़र का वर्जन का पता चलता है, स्क्रीन रिजोल्यूशन हो गया, फ़ॉन्ट जो आपने इंस्टॉल कर रखे हैं, टाइम जोन हो गया, कैनवा हो गया, और वेबजीएल हो गया, आईपी एड्रेस, और जो हमारी माउस की मूवमेंट भी कैप्चर होती है भैया। यहाँ तक मूवमेंट, जो आपकी माउस है वो कितना मूव कर रहा है, कहाँ पे आपका सर्कल जा रहा है, वो सब ब्राउज़र कैप्चर करते हैं। आपकी कीज़ कैप्चर होते हैं जो आप टाइप करते हैं, ठीक है। सिर्फ एक विंडो पे, ऐसा नहीं कि आप इसका मतलब तो ये हो गया कि भैया आप बोल रहे हो कि भैया इसका मतलब ये हो गया कि उनके आगे कीलॉगर होता है उनके पास, घंटा भाई, कीलॉगर नहीं होता उनके पास, जावास्क्रिप्ट रन कर रही होती है बैकएंड, ठीक है। और ये सीन सिर्फ एक वेब पेज पे होता है जो भी आप टाइप कर रहे होते, क्योंकि उनके आगे इनपुट है, इनपुट के अंदर ये सब सिस्टम फील्ड होता है, ठीक है। इनपुट के अंदर जावास्क्रिप्ट कोई कोड्स रन हो रहे होते हैं, जिससे आपको टाइपिंग स्पीड पता चलती है कि आप भैया कॉपी पेस्ट कर रहे हो सीधा, ठीक है। आप सीधा कॉपी कर रहे हो, पेस्ट कर रहे हो, वो सीन हो गया। तो हम इसलिए हम यूज़ करते हैं एंटी डेक्ट ब्राउज़र्स का, ताकि हम अपने जो फिंगरप्रिंट है, ब्राउज़र फिंगरप्रिंट, उसको स्वूप कर पाएँ, बदल पाएँ, और हर बार चेंज कर पाएँ। सेम फिंगरप्रिंट के साथ हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन फेल्ड होने के ज़्यादा चांस है, और अपनी कस्टमाइज अपनी खुद की एक फिंगरप्रिंट बना सकते हैं, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। तो भैया अब यहाँ पे बात आ गई प्रॉक्सी और वीपीएन की, क्योंकि ये भी गाड़ी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। बेसिक्स कवर कर रहे हैं, थोड़ा मैं इसका बता देता हूँ। तो भैया प्रॉक्सी जो है, प्रॉक्सी लगती है सिर्फ ब्राउज़र में, ओके। वैसे आप लगा सकते हो। बाकी जो प्रॉक्सी है, अभी अनोनिमिटी की बात करते हैं भाई, बाकी सब फालतू चीज़ों को छोड़ के। जो वीपीएन है वो आपका डाटाबेस डीएनएस लीक करता है। डीएनएस लीक का मतलब ये हो गया कि जब आपका वीपीएन है वो सर्वर के साथ कनेक्ट हो रहा होता है, ठीक है। ये एक सर्वर हो गया, जैसे 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 कि मान लो भैया ये एक हो गया सर्वर, एक हो गया ये सर्वर, ज़्यादा सर्वर बड़ा बना दिया, ठीक है। तो जब इनके आगे कम्युनिकेशन चल रहा होता है, ठीक है, टीसीपी या कोई भी प्रोटोकॉल के थ्रू, तो इनके जो है ना, अभी बीच में लगा रखा वीपीएन, प्रोक्सी भी ऐसे ही काम करती है। जो इनका है ना, इनकी रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी पहले तो, ये वीपीएन के अंदर, जो वीपीएन है ये रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड करेगा अपनी आईपी से, और जो सर्वर है ये बैक रिक्वेस्ट भेजेगा इस वीपीएन को, और ये जो वीपीएन है फिर रिक्वेस्ट भेजेगा हमारे फॉरवर्ड, जो हमारा आईपी है, ओरिजिनल आईपी, ठीक है, जो हमारा सिस्टम है उसको भेजेगा। ये टनलिंग का काम कर गया, ठीक है। वीपीएन या प्रॉक्सी ऐसा काम करती है। बाकी डीएनएस लीक का कैसे होता है? तो भैया इसके अंदर जो वीपीएन है, सस्ते वीपीएन, जो एक तो ये एक ही वीपीएन का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इनके पास लिमिटेड सर्वर्स होते हैं, तो एक ही आईपी जो देते रहते हैं सभी कार, कोई बंदा वो वही आईपी लेके कुछ गलत काम कर रहा है, कोई बंदा वही आईपी लेके ब्रूट फोर्स कर रहा है किसी अलग अलग साइट्स पे, तो इस तरह से आईपी भी सस्पिशियस हो जाती है, ठीक है। तो एक ये रीज़न होता है कि फ्रॉड स्कोर में आईपी रिस्क बढ़ जाता है। आप फ्रेश प्रोक्सी लेते हो, फ्रेश वाली,
तो उससे आपका चांस हाई होता है। और डीएनएस लीक की बात कर रहा था, तो भैया जो डीएनएस लीक होता है, जैसे यहाँ से रिक्वेस्ट गई, तो भैया इतनी रिक्वेस्ट जाती हैं तो कभी कभार ना ये ग्लिच कर जाता है बीच में। हमारी ओरिजिनल आईपी है वो कभी कभार सर्वर के पास चली जाती है, जब बैक आती है तो फिर वही रिक्वेस्ट, ठीक है, सीधी आ गई। बीच बीच में वैसे तो सारा कुछ बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन बीच बीच में से थोड़ा कर जाता है, ये ग्लिच कर जाता है वीपीएन। इनका सिस्टम के अलग अलग कोडिंग होती है, वो मैं नहीं जानता। जैसे कि अभी ओपन वीपीएन का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ठीक है, टनलिंग के लिए इसको ड्रॉप करते हैं, और प्रोक्सी है, प्रोक्सी फ्रेश होगी एंड ये सीधा सर्वर से कनेक्ट होगी। मतलब इनकी क्वालिटी बढ़िया होती है प्रोक्सी की। स्पेशल एक आईपी प्रोवाइड करती हैं, थोड़ा कॉस्टली होती है एक आईपी, उसका नेटवर्क स्पीड मिलती है। लेकिन यहाँ जो वीपीएन है, वीपीएन तो भैया फ्री है, कोई भी आप आईपी मिल जाती है कहीं से कनेक्ट करके, ठीक है। जो जो चीज़ कॉस्टली है वो आपको बेटर मिलेगी। जो आपको फ्री में ले रहे हैं ना भैया, ये वाली वीपीएन जैसी चीज़ें, ये आपके लिए थोड़ी नुकसानदायक हो सकती है, ठीक है। तो अभी भैया हम नीचे टॉपिक और पढ़ते हैं ज़्यादा। अंडरस्टैंडिंग सब रेज कर सकता था यार, छोड़ो। तो भैया यहाँ पे आ गया वीपन और प्रोक्सी। तो आज के टाइम पे क्या यूज़ करना चाहिए, तो भैया फाइनल भी ये बोलूँगा कि भैया आपको प्रोक्सी यूज़ करनी चाहिए। ओके। बिन लुकअप सिस्टम, तो मे बी हाँ ये पढ़ा नीचे कि भैया बिन लुकअप में आता क्या क्या है। तो बिन लुकअप के लिए मैंने अभी बताई थी ना एक वेबसाइट, ठीक है, वैसी वेबसाइट होती हैं, एपीएस होती हैं। एपीएस पे जाके बिन लुकअप होता है। आपका बिन का ये नंबर हो गया भैया, ये आपका बिन का नंबर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आ गया कार्ड नेटवर्क, कि आपका कौन सा कार्ड नेटवर्क है, वीज़ा, मास्टर कार्ड, एमएक्स। और टाइप आ गया, आपका क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, प्रीपेड है, जो भी है, ठीक है। इसके बाद आ गया कंज्यूमर, बिजनेस, प्लेटिनम, सिग्नेचर, ये डिस्क्रिप्शन, ठीक है। एंड ये सब आ गया। प्लेटिनम मान के चलो ये डेमो डाटा है, तो ये कार्ड आ गया, ये सब कार्ड्स होते हैं। विश्व बैंक का बात की तो बैंक भैया कई तरह के होते हैं, तो एच डी एफ सी बैंक हो गया यहाँ पे, बैंक का यूआरएल, ठीक है भैया। आपका बैंक का नाम आ गया, उसका यूआरएल आ गया, उसका फ़ोन नंबर आ गया, ठीक है। ये सब मतलब कैप्चर किया जाता है बिन लुकअप के थ्रू, ठीक है। उसका रिस्क स्कोर और वैलिड है या नहीं, कार्ड कार्ड का अलग सीन होगा ये इधर, क्योंकि बैंकिंग को लोकेशन मैच और की जाती है, ये सब मैच किया जाता है, ठीक है। ये तो अभी कुछ नहीं डाटा भैया, बिन लुकअप में और बहुत सारा डाटा आता है जो सिर्फ यहाँ पे हिडन है, ठीक है। अगर आप बड़ा डाटा बेस मिले कहीं से जिसके अंदर ये सब कुछ स्टोर होता है, बहुत सारे डार्क वेब पे ऐसे डाटाबेस मिल जाते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है इसके अलावा भी। बाकी रियल टाइम चार्ज बैक हिस्ट्री नहीं होती। तो भैया लाइव कार्ड चेकर, लाइव कार्ड चेकर भैया क्या काम करता है कि आपका कार्ड हुआ एक पेमेंट गेटवे हो गया, स्ट्राइप, और ये भैया हो गए आप, और ये भैया आपका हो गया स्टोलन कार्ड। आपने इस पे चेक किया कार्ड, कैसे, आपने एक ना ऐड किया कार्ड को किसी भी पेमेंट गेटवे पे, ऐड कर रहे हो, मैनुअल कर रहे हो, ठीक है। तो अभी इस काम को आपको करना ऑटोमेट, ऑटोमेट करना भी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको आनी चाहिए पाइथन, पीएचपी, कोई भी प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो आप इस ट्रांजेक्शन को ऑटोमेट कर दोगे, आप यहाँ से कार्ड इनपुट करोगे, तो बंदा वो जो कार्ड है तुम्हारा उस गेटवे पे जाके लगेगा, ठीक है। और जो भी रिस्पॉन्स होगा वो आपको दिखाया जाएगा। इस पे हम अलग से क्लास लेंगे, सीसी किलर और सीसी चेकर कैसे बनाते हैं और ये कैसे काम करते हैं, ठीक है भैया। तो यहाँ पे एंटी डिटेक्ट एआई, ये सब ब्राउजर्स हैं, ठीक है। आगे हम जो टूल्स वाली देखेंगे, ठीक है, क्या कहते हैं क्लास, तो टूल की क्लास में हम ये सब कुछ कवर करेंगे कि एंटी डिटेक्ट ब्राउजर में जो ये जो डॉल्फिन वगैरह को छोड़ के और कौन कौन से बढ़िया ब्राउजर्स हैं जो रियल टाइम एआई का यूज़ होता है जिनमें, ठीक है, बहुत बढ़िया है। अगर एआई का जो कहते हैं ना लोहे को लोहा काटता है, तो आजकल एआई का सिस्टम चल रहा है, तो एआई ब्राउजर्स का यूज़ करना पड़ेगा, एंटी डिटेक्ट एआई का, ठीक है। तो वही हम यूज़ करेंगे आगे। फिंगर ब्राउजर स्प्रिंग फिंगरप्रिंट स्पूफिंग करेंगे, यूज़र बिहेवियर को आगे हम समझेंगे कि इसको कैसे बढ़िया रखा जाए ताकि हमारी ट्रांजेक्शन फ्लैग ना हो। और बस ठीक है भैया, हमारे यहाँ पे अभी सब कुछ कवर हो चुका है, और ये आपके पास पीडीएफ पहुँच आएगी, आप इस पीडीएफ को देख लेना, ठीक है। और मैं कुछ बताना चाहूँगा कि भैया आगे आने वाली क्लासेस हैं, नेक्स्ट क्लास टूल्स में देखेंगे कि ये टूल्स क्या होते हैं,
और बाकी मैं यही बोलूँगा कि ये सब एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। मेरे को पता है कि ये मेरी फर्स्ट क्लास थी, काफ़ी कुछ मिस्टेक भी हुआ होगी मेरे से, तो इनको इग्नोर करना। जो वैल्यू मिली है बस उस पे फोकस करना। मेरे को लगता नहीं कि भैया और कोई डीपली इतना बताता होगा अभी के टाइम पे कार्डिंग से रिलेटेड, क्योंकि वो सब ऊपर ऊपर से बता रहे हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप पहले अपना कोर मजबूत करो, उसके बाद कार्डिंग में बढ़ो। सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, टेस्टिंग के लिए, सिक्योरिटी के लिए, ना कि कार्डिंग के लिए। ठीक है, आज के टाइम पे भैया कार्डिंग के नाम की कार्डिंग है, ये सिर्फ सीसी चोप्स हैं, ये आपको लूट रही हैं भैया। आप पैसे मरवा रहे हो, आपके चार्ज बैक आ रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं आपके पास जा रहा। तो एक कार्डिंग का भी एक अलग प्रोसेस होती है। तो आगे 3-4 हम टॉपिक्स पे क्लासेस लेंगे। अभी तो ये सीरीज चल रही है एक तरह से कार्डिंग की। ठीक है, ये सीरीज कंप्लीट होने के बाद हम स्पैमिंग या क्रैकिंग या डंपिंग की तीनों में से वोटिंग करेंगे, देखेंगे फिर हम किस चीज़ पे क्लास लाएं। ठीक है, वो सब प्रैक्टिकल रहेंगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक बार तो आप समझ लो भैया ये कार्डिंग काम कैसे करती हैं। आप अंधों की तरह स्क्रिप्ट के लिए मत बनो कि सीधा उठाई ऐसा उसने बताया था कि हम चले भैया हम तो ऐसे कार्डिंग कर देंगे। कार्डिंग लग भी जाती है, लेकिन भैया वो ज़्यादा टाइम तक नहीं लगेगी, आपको एडिक्शन हो जाएगी उस चीज़ की, कार्डिंग की। ठीक है, अगर आप स्क्रिप्ट किडी बन गए तो आप बिन्स वहाँ से मांगते रहोगे, यहाँ से बिन्स मांगते रहोगे, आप रियल कुछ नहीं कर पाओगे, आप खुद से कुछ नहीं ढूंढ पाओगे। मैं चाहता हूँ कि आप खुद से सब कुछ करो, और ये सब एजुकेशन पर्पज़ के लिए, ना कि तुम भैया किसी रियल का कार्ड उठाओ। और ना तुम पेल पाओगे आज के टाइम पे, इतने सिस्टम एडवांस हो चुके हैं, पेलने वाले पेल भी नहीं है। ठीक है, लेकिन हम एक्टिव नहीं है इस चीज़ में। तो हमसे ज़्यादा कुछ ना पूछना। ठीक है, क्लास तो बस हमारी डन होगी। और मैं कोई गार्डर वगैरह नहीं हूँ, बस मेरे को एक नॉलेज है, एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूँ मैं। ठीक है, तो भैया आज को जो क्लास है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। पता नहीं क्लास 2 घंटे के राउंड होगी होगी या 1 घंटा प्लस होगी। ठीक है, तो जो भी इसकी मैं एडिटिंग करूँगा यार, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको मैं रिमूव कर दूंगा ताकि क्लास छोटी ही रहे। बाकी एडिटिंग की कुछ खास ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो और बाकी कुछ मिस्टेक हो और कुछ अगर इम्प्रूवमेंट करना हो तो मेरे को बताना भैया कमेंट्स में। अ, और अगर आपके पास भैया कहीं से क्लास फॉरवर्ड की गई है तो आप भैया जाइए, तक कहाँ पे जाइए भैया, रूट रूट जे रहा भैया हमारा चैनल। ठीक है, रूट एम्पायर -org, यहाँ पे जाइए भैया, यहाँ से कीजिए कॉपी, और यहाँ पे आपको सब लिंक्स मिलेंगे, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको सब फ्री में मिलेगा। और अगर आपको किसी ने ये क्लास बेच दी है ना, तो उसकी भैया आप गांड मारो, इससे और कुछ नहीं सोल्यूशन मेरे पास। ठीक है, हम्म, तो चलो भैया, ठीक है, बाय, सी यू एंड टेक केयर। जल्दी क्लास हम न्यू लाते हैं टूल्स वाली। ठीक है, 1 या 2 दिन में बस। बाय, सी यू।